हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद गुप्ता जी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार से जो मुकाबला कर रही है, क्या समझते हैं इस बार केजरीवाल फिर सरकार बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? देखिए, जिस तरह के जनता का रुख दिख रहा है और जो नाराज़गी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जनता में दिख रही है, चाहे वो शराब का विषय हो, चाहे शीश महल का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो किए वादे जमुना के ऊपर हों, इन बातों से जनता बहुत ही नाराज़ है। और मैं एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग देख रहा हूँ जो पहले केजरीवाल के प्रति कहीं न कहीं शांत रहते थे, मौन रहते थे, कहीं न कहीं समर्थन देते थे, आज खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। उनकी भावना निश्चित ही केजरीवाल के खिलाफ जा रही है। तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। 2100 रुपये की महिलाओं को जो योजना इन्होंने लागू करने का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो हम ये 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, और बसों में हम जैसे महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, और ये बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो इसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन अभी एक आरोप लगाया कि जमुना में हरियाणा सरकार द्वारा पानी में मिलावट, जहर मिलाने की जो बात की गई है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक आपने एक राशि देने की बात की या वादों की बात की, ज़्यादा जो मैंने अभी आपको चर्चा की, जो लोग पहले केजरीवाल के समर्थक थे, सरकार के समर्थक थे, वो अब नाराज़ हैं। उनका कारण ही ये है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वादे मिले हैं। उन्होंने कहा था बच्चों की कसम खा के कि मैं किसी के साथ संधि नहीं करूँगा, वो करी। उन्होंने कहा गाड़ी लूँगा, गाड़ी ली। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लूँगा, 100 लोग पुलिस वाले सिक्योरिटी में चलते हैं। उन्होंने कहा बंगला नहीं लूँगा, शीश महल बना दिया। उन्होंने जो जो कहा, और यहाँ तक है कि उन्होंने पीछे कहा था अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व कि मैं 2025 तक यमुना साफ़ करके उसमें डुबकी लगा के पानी पी लूँगा, इस लायक पानी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत देना। क्या आज वो यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? क्या उसका पानी पीने लायक है? खुद ही जहरीले पानी का आरोप लगा रहे हैं। तो उनके जितने भी बातें थी, जितने भी वादे थे, उनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है। और भाजपा के और उन लोगों का तो विश्वास पहले ही नहीं था जिनका उन पर विश्वास था। मुझे लगता है अब उनका भी विश्वास उठ चुका है और एक जनाधार खो चुकी पार्टी है। दिल्ली के अंदर पूरी तरह से अविश्वास के अंदर ये पार्टी चल रही है। चाहे वो शराब का, भ्रष्टाचार का विषय, लोग बहुत नाराज़ हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो हमारा ये जिला है, इसमें भाजपा किन किन सीटों पर जो है मतलब संघर्ष कर रही है, और कितनी सीटें जीतने की संभावना है? देखिए, मुझे लगता है हम अच्छे बहुमत में आ रहे हैं, अच्छी लीड हमारी रहेगी। एक आध सीट कोई लूज़ करे तो करे, मुझे लगता है कि हम सारी सीटें जीतने की स्थिति में है। ये लोकसभा बहुत पहले भी बहुत पोटेंशियल लोकसभा रही है, अभी भी मुझे लगता है हम अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, अच्छा भाजपा का शासन रहा है, और लोगों का मूल बात जो है, लोगों का विश्वास अब केजरीवाल से हट गया है। झूठ की राजनीति, काठ की हांडी बहुत ज़्यादा नहीं चलती। गोंडा विधानसभा के बारे बहुत में बड़े मत से जीतेंगे। गोंडा में तो कोई सोचने का विषय ही नहीं है, बहुत बड़े मत से गोंडा जीतने वाले हैं। गोंडा, करावल नगर, रोहतास नगर, ये आसपास की 3-4 विधानसभाएँ तो बहुत बड़े बड़े मतों से हम जीतने वाले हैं, और जीतेंगे सारी। कहीं हो सकता है उतना लंबा मार्जिन ना मिले, मगर मुझे लगता है कि निश्चित जीत है। आखिरी सवाल, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी मतदाताओं को आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्र के नाम पर, तरक्की के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, सच्चाई के नाम पर और सच के नाम पर ऐसे नेताओं को चुने जो सच बोले, जिन्होंने आपसे जो वादे किए वो वादे पूरा करने की कुव्वत रखते हों, उस वादे को पूरा करने का इरादा रखते हों, ना कि पंजाब की तरह, ना कि अन्य राज्यों की तरह कि वहाँ पे वादा किया था कुछ नहीं दिया, हर बार एक नया वादा, हर बार एक नया वादा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर महिलाओं को पैसे देने का वादा किया है तो मोदी की गारंटी है, और उस गारंटी की भी गारंटी है। ये लोगों को विश्वास है, क्योंकि
अभी तक भी लगभग 2500 के करीब वायदे जो देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने किए थे, उन 2500 वायदों में से 2484 वायदे अभी तक मोदी सरकार के द्वारा जो किए गए, छोटे बड़े सब मिला के वो पूरे किए गए हैं। इसलिए लोग विश्वास करते, हवा में बात नहीं करते। इनके द्वारा जो भी कहा गया उसके विपरीत काम किया, विरोध में काम किया है, जनता के हित का काम नहीं किया। थैंक यू।